सबको नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर रुद्रा है। मैं पेशे से एक वन्य प्राणी के चिकित्सक हूँ और हाथियों का बहुत सालों से 27 सालों से मैंने इलाज किया। ठीक है, मेरे बारे में जानना है तो आप मेरा नाम गूगल में टाइप करो, रुद्रादित्य, थोड़ा गैप देके चिली स्मोक, उसमें आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया अलग अलग न्यूज़पेपर मेरे बारे में कैसे लिखा है। ठीक है, महाराष्ट्र में काम किया, आंध्रा में काम किया, तेलंगाना में काम किया, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, हर जगह। अभी क्या है, हाथी जो है बहुत अच्छा जानवर है। एक्चुअली आपको हाथी के बारे में पता नहीं है उतना। एक्चुअली ये हाथी आप बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे पाटिल साहब जब छोटा था, स्कूल में पढ़ते थे, तब मेरे को लगता है पाटिल साहब ऐसे स्कूल में जाते थे तो एक खड़ा खड़ा हाथी ऐसे जा रहा है, वो आप देखा होगा ना बचपन में, आप देखे होंगे ना। है? अभी भी देखता है। तो उस समय चीता भी था, बाघ भी था, है ना। तो अभी क्या है, हाथी का पहले हाथी आने से पहले एक नर हाथी आता है, दांत वाला आके, आपने देखा होगा, एक सिंगल हाथी आके पूरा इलाके को सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद फिर वो अपना झुंड को बुलाता है। हाथी का दो टाइप का आवाज होता है, एक करके, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, इंसान को सुनाई देता है। और दूसरा आवाज हाथी जो करता है वो पैर से है, ऐसे करके आवाज करता है जो इंसान नहीं सुन सकता है। वो जमीन के नीचे से 5-6 किलोमीटर दूरी पे जाता है। उसका पैर का नीचे एक नस है जिसको बोलता है पेसिनियन कॉर्पोस्केल्स। वो नस जो है वो नर्व है जो बारीक है, बहुत सेंसिटिव है, और उसके ऊपर फैट है, डिजिटल कुशन की तरह है। वो पेसिनियन कॉर्पोस्केल्स को यूज करके वो थक थक आवाज करता है। आपने देखा ना हाथी को आवाज ऐसे 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 करता है, आपने देखा है क्या? आपने देखा है? चलताना आणि कानाचा बारा हक 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 तो अभी क्या है, तो हाथी फिर ये आवाज दूर में जाता है, उसका जो झुंड रहता है, झुंड में वो झुंड को मालूम बता देता है कि यहाँ पे ये पाटिल साहब का गांव में बहुत ज़्यादा खाने का मटर है, रागी है, आलू है, सोयाबीन है ना। तो ऐसे करके वो देख के बताता है अपना भाषा में, और फिर वो आवाज़ सुन के फिर झुंड वो हाथी के पास आ जाता है 5 किलोमीटर दूरी पे। इसको कंपन का आवाज़ बोलते हैं, इसको लो फ्रीक्वेंसी साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड आवाज़ बोलते हैं, जो कि इंसान को सुनाई नहीं देता है, पर हाथी अपना पैर के नीचे से कम्युनिकेट कर सकता है काफ़ी दूर तक। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हाथी जब गांव में आता है, गांव में आने के बाद आदमी लोग क्या है, वो जैसे गणपति पूजा है वैसे मजा लेता है। ओए 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 ओए, इस पत्थर से मारा, ये किया, ऐसे ऐसे करता है आदमी। पहले करता था। तो हाथी क्या करता है, जब गांव वाला दौड़ रहा है ना, जब रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे, तो शरीर से क्या निकलता है, हमारा पसीना, शरीर से पसीना निकलता है। ये पसीना में एक केमिकल निकलता है, हर इंसान के शरीर से पसीने में एक केमिकल है जिसको फेरामोन्स बोलते हैं, हम भी टीचर। तो पसीना का एक ऑडोर होता है, एक बदबू। तो हाथी करके आके फिर उस इंसान को दौड़ाता है और दूर से उसका शरीर का पसीने के बदबू को सूंघ लेता है और उसको याद कर लेता है। हाथी के नाक के अंदर में, जैसे हम लोग नज़दीक से सूंघते हैं, नज़दीक से सुनते हैं, ठीक है, हाथी दूर से सुन सकता है। बोले तो क्यों? उसका नाक के अंदर एक नस है जिसको बोलते हैं वर्मोनेसल ग्लैंड, उसको जैकबसन्स ऑर्गन बोलते हैं। और ये जैकबसन्स ऑर्गन का खासियत क्या है, वो काफ़ी दूर से सूंघने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। हाथी का याददाश्त भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए हाथी उस इंसान का पसीने के बदबू को सूंघ के उसको याद कर लेता है। उस इंसान को 15 साल तक भी वो याद कर सकता है उस पसीने की बदबू सूंघ के। और जब उसकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं है, नाइट में क्या होता है, लो लाइट में हाथी का अंधेरा में रोशनी उसका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके रेटिना पे, जो हमारे आँख के अंदर रेटिना होता है, एक नर्व को हम, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। जैसे हमको कलर रंगीन, जैसे पाटिल साहब ग्रे पैंट पहना है, सफ़ेद पहना है, हमको कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास कोन सेल्स होता है, एक नस के रेटिना में पिगमेंट्स होता है जो रंगीन होता है। एक इंसान लाल, नीला, पीला
देख सकता है, 3 पिगमेंट होता है फोन्स का। हाथी का भी क्या है, नाइट टाइम में कुछ पिगमेंट्स है ऐसा जो नाइट टाइम में फोटो रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। रात के टाइम जब रोशनी बहुत कम रहता है तब हाथी को ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो पिगमेंट्स है जिसको एंड्रोपिन्स बोलते हैं, वो आँख का रोशनी को दुगना कर देता है। लो लाइट में उसको ज़्यादा दिखाता है, ठीक है, ऐसा है। आप नाइट में देखेंगे हाथी के आँख की तरह जलता है ना, टॉर्च मारेंगे तो कुछ आँख की तरह जलता हुआ दिखे कोई भी जंतु, क्योंकि वो क्या होता है, नीला पीला आइरिसिस होता है जो लाइट को रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको गोल गोल टाइप का दिखता है। अब वो इंसान हाथी दौड़ाया, हाँ आपका क्या नाम है? इमरान अब्दुल साहब को हाथी दौड़ा दिया और अब्दुल साहब घर में चले गए, अपना कपड़े वपड़े उतार के वो तार में टांग दिया और ये सो गए। हाथी जंगल चला गया। अब हाथी रात को 12 बजे के बाद फिर ऐसे ढूंढ के आएगा, क्योंकि अब्दुल अजीज का जो घर, उसका जो कपड़ा उपड़ा तार में टांगा हुआ है, उससे उसका पसीने के बदबू हवा में फैलता है और हाथी दूर से सूंघ सूंघ के उस पर्टिकुलर इलाका में ढूंढ निकलता है कि ये तो अब्दुल का घर है, भाई इसी ने मेरे को पत्थर मारा था। फिर उसी का घर में पता लगा के उसको बस मामला फिनिश, खत्म। ऐसे इंसान को पहचानता है हाथी। जैसे ये रंग है, ये देखिए ये टेम्पल है, लेकिन इसका कलर क्या है, ये अगर ग्रीन कलर रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ये जितना लाल होगा उतना हाथी को नाइट में अच्छा दिखता है एक्चुअली। तो चलो ये तो देवता का स्थान है, इधर तो हाथी नहीं आएगा, वो डरेगा भी थोड़ा सा ना। तो अभी क्या है, हमको हाथी से दूर रखना है। तीसरा बात क्या है, गांव वाला मेहनत करते हैं और थोड़ा दारू भी पीते हैं शाम के टाइम, अपना जो मेहनत है उसको, थकान को दूर करने के थोड़ा सेवन करते हैं। मैं नहीं करता पर गांव वाले करते हैं, क्योंकि मेहनत ही है, किसानी खेती करना पड़ता है, ताकत लगता है, तो शाम के टाइम सेवन करते हैं। इंसान को दारू पीने से नशा होता है, हाथी को जो है दारू का बदबू है सूंघने से नशा होता है। क्योंकि आप अगर दारू को एक ग्लास में लेंगे और नाक ऐसे करेंगे आपको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो बदबू है या खुशबू है एरोमेटिक है, मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ का मिश्रण है, इसलिए थोड़ा दवाई टाइप का बदबू है, जो कि इंसान के लिए भी अच्छा नहीं है, जानवर के लिए भी अच्छा नहीं है। इंसान दारू पीने के बाद नशा होता है, और हाथी क्या है, दारू का बदबू सूंघने से नशा होता है, क्योंकि उसके जो ऑर्गेन्स वगैरह है, उसके नाक में जो नसें है, उसके जो ऑर्गेन्स है मतलब उसके अंदर का जो मशीनरी है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी बारीक है, ठीक है। तो इंसान को दारू पीने से नशा होता है। तो आदमी लोग क्या करते हैं, शाम कभी कभी गांव वाला दारू पीने के बाद खेत में चला गया और टॉयलेट कर रहा है। घर में टॉयलेट है लेकिन नहीं करेगा, वो थोड़ा आराम, मतलब गांव का थोड़ा ठंडा हवा, जंगल का मज़ा, शांति से पूरा टॉयलेट करने के बाद फिर वो आएंगे। उस समय क्या होता है, आपका दारू का खुशबू हवा में फैलता है, तो हाथी नज़दीक रहता है तो वो भाप लेता है कि यहाँ से दारू का खुशबू आ रहा है, तो मतलब हाथी को लगता है कि यहाँ पे दारू है। हाथी को बहुत पसंद है दारू, आप दे देंगे तो एक 100 लीटर ड्रम का दारू पी जाएगा वो एक्चुअली। तो ऐसे करके वो सुन के आ जाता है, जब वो देखता है कि अरे इधर तो दारू नहीं है, इंसान मिला, ले भाई, तो नशे में है, क्योंकि वो सुनने से नशा होता है। उसके जो ब्रेन में ब्लड कैपिलरी है बहुत बारीक है, उसका नशे बहुत बारीक है और काफ़ी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, इंसान से बहुत गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसा है ना, तो इसलिए जो है हाथी आपको थोड़ा सा जंगल में रात को जाना उचित नहीं है। सुबह के टाइम हाथी का मूवमेंट होता है, तो उस समय आपको जंगल में घूमना फिरना नहीं चाहिए। खास करके दारू अगर है तो मान लीजिए आप एक जगह में सब लोग मिलके दारू पी रहे हैं, दारू का बदबू फैलता है हवा में, हाथी वहाँ पे नज़दीक में है, तो आदमी टेंशन में दारू पी के वहीं पे फेंक दिया, दारू का खुशबू है तो हाथी वहीं पे आएगा 100%। अब क्या करना, घर में हम बाथरूम में एक फिनाइल यूज़ करते हैं जिसका नाम है लाइजॉल।
एक फिनाइल हम टॉयलेट में डालते हैं, और लाइजल जो है सेट्रोनिला बोल के एक घास है उससे बना हुआ है, जिसका नींबू का खुशबू निकलता है, नींबू वाला झाग निकलता है। हम क्या करेंगे, वो फिनाइल को थोड़ा बाल्टी में थोड़ा पानी में मिक्स करके चारों ओर फेंक देंगे, नींबू का झाग आएगा, वो दारू का खुशबू हवा में नहीं फैलेगा। नंबर 1। नंबर 2, गांव में ऐसा छोटा छोटा घर है जिसको गोडाउन बोलते हैं, जैसे चावल का बोरा स्टोर करके रखते हैं गांव वाले जो किसान है, जमींदार लोग हैं। तो हाथी दूर से ये चावल का बोरा से चावल का या मटर का खुशबू हवा में फैलता है। हाथी अगर नजदीक है तो पक्का आ जाता है। आने के बाद क्या करेगा, इसको ये दीवार को तोड़ने के लिए हाथी को ज्यादा ताकत लगेगा क्या? कुछ नहीं है। और हल्का से ऐसे करेगा, गिर गया, थोड़ा पैर से थप करेगा, सिर को ऐसे मारेगा, खत्म, दीवार गिर गया। कुछ नहीं है। ये गाड़ी भी कुछ नहीं है, गाड़ी को ऐसे करके वो पूरा पलटा देता है, मैंने देखा है आंखों के सामने। तो वो आके चावल पूरा लूटपाट करके खा के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसको हम कैसे बचाएंगे? जो भी गोडाउन में चावल का बोरा रखा है या खाने की सामग्री रखा है, हाथी को ये पता है कि गांव में खाना है, जंगल में खाना नहीं है, हाथी को मालूम है ये। तो आप क्या करेंगे, सेट्रोनिला का लाइजॉल फिनाइल को पानी में मिक्स करके ये दीवार में छिड़क देंगे, थोड़ा ऊपर में छिड़क देंगे, वॉल में छिड़क देंगे, आसपास थोड़ा नींबू का वो झाग वाला फिनाइल पानी में मिक्स करके चारों ओर छिड़क देने से क्या है, नींबू का खुशबू हवा में फैलेगा, नींबू का झाग निकलेगा, हाथी दूर से आएगा तो उसको ये धान का खुशबू नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका नाक में जो जैकबसन ऑर्गन है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो काफ़ी दूर से सुनने की क्षमता है, बहुत पावर है, तेज है वो। हाथी का सुनने का और साइंस शक्ति बहुत तेज है, इंसान से हजारों गुना तेज है, मैं इसलिए बोल। अब हाथी अगर सामने आ गया तो आप क्या करेंगे? देखिए हाथी का कितना दांत है आपको मालूम है? हाथी का कितना दांत है? कितना है भैया हाथी का दांत? और रॉबर्ट किधर गया? रॉबर्ट, हाँ बोल, हाथी का कितना दांत है? 2 2 है। तो अभी मैं तेरे को हाथी के सामने डालूंगा मैं। हाथी का 26 दांत है, 2 हम लंबा देखते हैं, उसको इंसिजर बोलता है, और अंदर में 12 24 है, ठीक है। वो खाना को दबोचने के लिए, काट के डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक हाथी जो है, ये काका को बहुत इंटरेस्ट है, ये मतलब लगता है पूरा हाथी को देखा है, हाथी के बारे में बाबा या हाथी आगे बस आता ಎಲ್ಲ ಒಳ येतो का हाथी के बारे में बहुत जानता है, ನಾವು बहुत जानता है, और ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ इंटरेस्ट है। ಹಾವಂತ तो हाथी आ जाए अकेला भगाता है, हाँ अकेला भगाता है, वो देखने में भी हाथी जैसे ही है। फीवर तो जाता है मगर बालपणी काय माझा असं मारो का ना तिथनं पळून गेला की का माझ्याकडे मला पाहतीस कसं भातात पळूच जाईना अरे अप्पा गावलो रे अप्पा म्हटलो सांगतो तू देखो इतना उम्र हो गया, लेकिन आदमी को कितना इंटरेस्ट है अपना गांव के लिए, हाथी के साथ कितना लड़ाई करता है, मतलब सोचने वाली बात है। इतना उम्र हो गया फिर भी मतलब हाथी के पीछे पीछे भागना, गांव वाले को बचाना, एक होता है ना गांव में एक मुखिया टाइप का, वैसा है। अमेजिंग, मतलब इन लोगों को ना वन्य प्राणी सप्ताह होता है ना हमारा, वाइल्ड लाइफ वीक, ऐसे लोगों को ना एक थोड़ा एक सर्टिफिकेट और एक अवार्ड देना, एक बॉक्स मिठाई दे देना तो अच्छा रहता है। ये सब असली हीरो यही है एक्चुअली, मुझे लगता है ना। तो अभी क्या है, जैसे थोड़ा सुनो यार, हाथी का सेक्सुअल मैच्योरिटी, जैसे आपका यंग लड़के का शादी हो जाता है, रॉबर्ट शादी हो गया? नहीं सर नहीं हो गया, तेरा शादी मैं दूंगा अभी। हाथी का क्या है, जब ये यंग रहता है, जवान होता है, 19 से 22 साल के अंतर्गत उसका शरीर रेडी हो जाता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता आ जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है उस समय, उसको नर को मादा चाहिए, नर हाथी को मेल हाथी को फीमेल हाथी चाहिए, ताकि उसका बच्चा पैदा होगा। हाथी का इतना बड़ा आकार क्यों है आपको मालूम है? जो छोटा छोटा नर हाथी है उसको, जो शक्तिशाली हाथी है उसको भगा देता है, लड़ाई करके भगाने के बाद वो मादा के साथ संगम करता है, और उसका बेहतरीन सा जीन को मादा का ओवरी में ट्रांसमिट करता है। जब उसका बच्चा पैदा होता है वो उसका बाप की तरह विशाल आकार का होता है। इसलिए हाथी का ये विशाल आकार का परंपरा दुनिया से कभी भी लिप्त नहीं होगा।
कभी खत्म नहीं होगा। छोटा छोटा हाथी को मादा संगम करने के लिए नहीं देता है। जो बड़ा वाला है वो बाकी नर हाथी के साथ लड़ाई करके उसको भगा के उस मादा के साथ संगम करता है, ठीक है। और जब ये सीजन को बोलते हैं मस्त होता है, तो हाथी का कान का यहाँ से टेम्पोरल ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन एक सफेद रंग का लिक्विड नीचे गिरता है। तो हाथी क्या करता है, अपना कान को हिलाते रहता है। आपने देखा होगा हाथी का कान से सफेद रंग का लिक्विड जूस टाइप का निकलता है। हाथी उस समय कान को हिलाता है। कान को हिलाने से क्या होता है, उस समय उसका दिमाग गर्म है, बॉडी भी गर्म है। उस समय वो गांव में बहुत ज़्यादा आतंकित हो जाता है एक्चुअली। तो कान को हिलाता है ताकि ब्लड कैपिलरीज जो है ब्रेन में उसको ठंडक पहुंचे, इसलिए कान को हिलाते रहता है, ठीक है। तो ये है हाथी के बारे में। हाथी का जो एक चीज़ है, आप हमेशा ख्याल करना, हाथी अगर ऐसे ऐसे खाना खा रहा है, घूम रहा है, कुछ नहीं करता है। अगर वो सीधा खड़ा है ऐसे करता है, आपने देखा ऐसे? मतलब वो गुस्सा हो गया है, वो मतलब गांव में आ सकता है। कोई हाथी बायां भी मुड़ता है, कोई हाथी दायां भी मुड़ता है। ज़्यादातर मैंने देखा बायां मुड़ते हुए हाथी, बायां मुड़ के ऐसे रेडी हो जाता है। वो आदमी को स्कैन करता है पूरा। ये देना गमछा। हाथी अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? दौड़ेंगे, है ना? पहले मत दौड़िए, हमेशा एक तो गमछा रखिए ऐसे, या बाइक में जा रहे हैं तो एक हेलमेट रखिए। हाथी अगर सामने आ गया, फट से अगर पीछे से हाथी आ गया, हाँ, आप इसको गमछा को गांठ बनाइए, बॉल टाइप का बनाइए। बॉल बनाने के बाद हाथी के सामने फेंक दीजिए। वो हाथी क्या करेगा, वो देखेगा ये क्या है, इसको पैर से दबाएगा, वो करेगा, है ना? वो हाथी बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, उसको जिज्ञासा है ये क्या है, तो इसको पैर से दबाएगा, ये करेगा, और उस समय आपको भागने का मौका मिलेगा। आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके भाग जाना है। हाथी इसी में उलझ जाए, या तो बाइक में जा रहे हैं, हेलमेट को निकाल के फेंक दो, या तो एक ऐसे गांठ बना के निकाल के फेंक दो, है ना? सही है बात, है? सही है ना? सही है। फिर वो आपका हाथी, आपको समय मिलेगा भाग के जाने के लिए, ठीक है? एक नंबर उपाय। दूसरा नंबर उपाय, एक आपका जेली आता है, पार्टी जेली, पार्टी का जो रेलवे ट्रैक में डालता है ना, बड़ा बड़ा जेली, पार्टी उसका देखो, हाथी का नीचे का जो डिजिटल कुशन है काफ़ी सॉफ्ट होता है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये मंदिर में हाथी नहीं आए, मेरा गांव में नहीं आए, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जेली पार्टी वाला मोटा वाला जो मशीन कटिंग वाला है, क्रशर में कट के आया है, उसको थोड़ा बिछा देंगे, और हाथी दूर से देखेगा, वो सूंघेगा, वो उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा, क्योंकि पैर रखने से वो स्लिप हो सकता है, ठीक है? स्लिप हो, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ट्रक नहीं चाहिए, थोड़ा सा आजू बाजू में फेंक के रख दीजिए। हाथी वो दूर से देखेगा, सूंघेगा, उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा, पैर रखने से वो स्लिप हो सकता है या नीचे उसको लग सकता है, क्योंकि उसका पैर का नीचे वाला हिस्सा बहुत बारीक है, ठीक है? तो इसलिए वो नहीं आएगा। तो तीसरा चीज़, हमेशा जैसे इधर आओ, लाल वाला, ये देखो बहुत अच्छा सा गंजी पहना है, हाँ, पूरा परफ्यूम लगा है, वैष्णव है, ये देखो माला है वैष्णव का, ठीक है? बहुत अच्छा है, हाँ, मैं भी मेरे जैसा है, मैं भी सूर्यवंशी राजपूत लोग हैं, ठीक है? हम तो राजपूत लोग हैं, सूर्यवंशी राजपूत, ठीक है? देखो ये भाई साहब का सब कुछ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये लाल शर्ट। हाथी क्या है, लाल और सफ़ेद से, देखो ये आप इधर खड़ा हो, अब हाथी को इसके चारों ओर हरा दिख रहा है, बीच में वो लाल शाइनिंग क्या कर रहा है, वो जिज्ञासा है, और वो उसके ऊपर आ जाता है। लाल और सफ़ेद में है, जैसे पाटिल साहब को भी देखेगा तो हाथी पहले दौड़ेगा, बोलेगा ये सफ़ेद क्या है ये जंगल के बीच में, और जल्दी आने का कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है आपका गांव में जो घर है, जैसे सफ़ेद है, ये टाइप का जो गंजी है, इसको जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है।
ऐसा रात में पहन के कतई नहीं, रात में हाथी को और ज्यादा दिखेगा, ये लाल तो पूरा दिखता है और वो एग्रेसिव होके जाता है और ऐसे करेगा, इसको हल्का सा लेगा, हे टीमकार खरं पातळ ऐसे करने से भी हो गया। तो ऐसा है, कुछ चीजें आपको अवॉइड करना है, हाथी के सामना नहीं करना है। हाथी बहुत अच्छा जानवर है, उसको गाली नहीं देना है, वो भी हे गाय घेतलं ना त्या कभी भी आणि नहीं देना है, मारतली गाली नहीं देना है। गुंडा बी काय बी करतील ना त्या हाँ, गाली उली नहीं देना है हाथी को। गाली देने से हाथी को मैंने देखा है, जिस गांव में हाथी आता है, जो गांव वाला हाथी को पत्थर से मारा है, ज्यादा तंग किया है, उसी गांव में हाथी डट के रहा है, 1 महीना 2 महीना उसी गांव में रहता है और आदमी को भी चैलेंज करता है। हाथी को चैलेंज करने का वो एक शौक है, मतलब वो बोलता है मैं इतना बड़ा जानवर हूँ, मेरे सामने ये लोग चिकेता पिल्ला छोटा छोटा बच्चा क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हाथी को उसका ताकत के सामने अब कुछ नहीं है। 4 टन 5 टन का वजन है, एक जेसीबी का पावर है उसका। उसका शरीर में 1,50,000 मसल्स है, सूर में खाली 50,000 मसल्स है, 282 हड्डी है उसका। हमारा तो अच्छा, कितना है, मेरा ख्याल में 40 या 50 है, उसका 282 हड्डी है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो रिफ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा। हाथी को आप देखेंगे वो फट से ऐसे टर्न करके फट से दौड़ सकता है, फास्ट निकलता है, बहुत ज़बरदस्त है उसका रिफ्लेक्स भी बहुत। देखिए उतना बड़ा आकार 4-5 टन का जानवर फट ऐसे घूम के फट करके आपको चेस कर सकता है, आपको दौड़ा देगा, वो भागता भी है बहुत, है। तो ऐसा है। अब हाथी से दूर रहने के लिए मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। कुछ नहीं करना, आप 1 एकड़ में ऐसे 4 ठेम्बा बनाना, ऐसे। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसके बारे में बताता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे इनका खेती है, छोटा सा इन्होंने बाउंड्री बना के रखा है, ठीक है। बाउंड्री आप देखा है ना, ये लकड़ी से बना के रखा है, तार बांध के, ठीक है। हम क्या करेंगे उसको, देखिए हमने एक चावल का बोरा में एक पीस नहीं, आपको थोड़ा कम से कम 15-20-25 तो लगाना पड़ेगा खेत में, जंगल से लगा हुआ जिनका खेत है। हम क्या करेंगे, उसमें चावल का बोरा में वेस्ट ऑयल हमने लगाया। वेस्ट ऑयल लगाने के बाद हम थोड़ा मिर्चा का पाउडर डालेंगे। एक्चुअली ये हम ऐसे बोरा में जला हुआ मोबिल, जो ट्रैक्टर का वेस्ट ऑयल है, उसको लगा के हम थोड़ा मिर्चा का पाउडर उसमें डाल देंगे और ऐसे ये जो इसका मुंह है जंगल साइड फेसिंग करेगा, इसका जंगल साइड इसका मुंह होगा। तो ये दोनों का थोड़ा और डालेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए खाली थोड़ा डाला है, थोड़ा और डालेंगे, 50 ग्राम डालते हैं। और दोनों का मिश्रण से एक बदबूदार झाग निकलेगा। हाथी को चाहिए बदबूदार झाग, तो ये झाग से ये नहीं आएगा। 1 महीना तक ये काम करता है, एक पीस नहीं, पूरा आपका खेत में लगाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। ये बारिश में काम नहीं करेगा, जब बारिश नहीं होता है तब इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ये फिर 20-25 दिन के बाद फिर थोड़ा सा आपने जला मोबिल लगाया, फिर उसके बाद मिर्चा का पाउडर डाल दिया। ये प्रयोग पहले मैं अफ्रीका में रहता था, उस समय एक मेरे गुरु थे, मतलब एक वेटरनरी डॉक्टर थे, डॉक्टर होली जी डबलिन, वो अमेरिकन थे। तो हम लोग अफ्रीका में काफ़ी नेशनल पार्क में मैं रहता था, तो मैं एक वन्य प्राणी के चिकित्सक के रूप में काम करता था। तो अफ्रीका में हमने जब प्रयोग किया ये, तो वो काफ़ी सक्सेस हो गया था ये, क्योंकि उधर में गरीबी बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में, आपको पता है। इंडिया में तो लोग अच्छा खासा रहते हैं, पर अफ्रीका में आबादी भी कम है और गरीबी बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए उनका छोटा छोटा मकान है वो सब टूट फाट के ख़त्म कर देता है हाथी। तो अभी जो है वहाँ पे ये प्रयोग किया था तो वहाँ सक्सेस हुआ। उसके बाद मैंने पूरे कर्नाटका में आपका टोटल कर्नाटका में मैंने इसको किया है और ये सक्सेस हुआ है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है।